नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहम दौरा करने जा रहे हैं और इस दिन वो अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत वो गुजरात से करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में देश के पहले परिवहन विमान संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इस प्लांट में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू होगा और ये मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा। स्पेन की एयरबेस डिफेंस कंपनी और टाटा कंस्ट्रक्शन मिलकर प्लांट शुरू कर रहे हैं और भारत में शुरू होने जा रहा ये प्लांट अपने आप में खास होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब C-295 एयरक्राफ्ट यूरोप से बाहर बनेगा और वहीं देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने जा रही है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इसे मजबूत कदम माना जा रहा है। और 28 अक्टूबर से शुरू हुए छठ महापर्व का आज बेहद ही खास और तीसरा दिन है। आज सभी छठ व्रती महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी। आपको बता दें कि शनिवार की रात खरना का प्रसाद खाने के बाद से व्रती निर्जला उपवास कर रहे हैं और अर्घ्य के वक्त राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के घाटों पर हजारों की भीड़ जुटेगी। इसके लिए सभी जिलों में प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज शाम को बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू और ऐसी तमाम चीजें लेकर अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि इस दिन व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसके बाद चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूरज को दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक आस्था के पर्व छठ पूजा पर जनता को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शनिवार को ये वीडियो जारी किया और इस वीडियो के तहत उन्होंने छठी मैया की कृपा से प्रदेश में सबके जीवन में सुख और खुशहाली बनी रहे की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 दिवसीय छठ पूजा के तहत शनिवार को छठ व्रती पूजा कर रही हैं और सीएम योगी ने भोजपुरी में वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर मेरी तरफ से आप सभी माता बहनों और भोजपुरी समाज के लोगों को मंगल कामना देता हूं। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख और खुशहाली बनी रहे। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। और अब रुक करते हैं भोपाल की ओर, जहां छठ पूजा की तैयारियां तेजी के साथ देखने को मिली हैं और इसी बीच मंत्री विश्वास सारंग ने भी छठ पूजा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान छठ पूजा के घाटों का निरीक्षण कर मरम्मत और नवीन निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया है कि पिछले 10 सालों से नरेला विधानसभा में छठ पूजा के घाटों का विस्तार किया गया है। छठ पूजा के जो घाट हैं उनका निरीक्षण किया। छठ मैया की पूजा जोर शोर से अब भोपाल में भी हो रही है और विगत 8-10 वर्षों से हमने लगातार इन छठ पूजा के घाटों का विस्तार किया है। हर साल पूजा व्यवस्थित हो सके, हमारे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसके पूरे इंतजामात किए जाते हैं। और क्योंकि 30 तारीख को ये पर्व है, आज हमने सभी छठ पूजा के घाटों का निरीक्षण किया। उसमें जो भी मरम्मत के काम है या कुछ नया विस्तार करना है
उसके भी निर्देश दिए हैं। छठ मैया की कृपा, सूर्य नारायण देव की कृपा सभी पर बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। दीपावली का पर्व उत्साह के साथ मना है और ये पूरा उत्सव के कार्यक्रम अच्छे से हो सके और उसमें सरकार की ओर से जो कुछ भी व्यवस्थाएं करनी है उसके समस्त प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। आज गोवर्धन भगवान की भी पूजा हुई है। छठ पर्व उल्लास के साथ मने और सभी व्यवस्थाएं सुचारू हों, इसके पूरे प्रबंध किए हैं। और छठ घाटों पर टेम्परेरी टॉयलेट बनाने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें इसमें भाग लेती हैं और उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके भी निर्देश दिए। और उत्तर भारतीय जनता के द्वारा छठ पूजा महापर्व को लेकर अलग ही धूम देखने को मिली है। इसके पहले यानी विगत 2 साल में छठ पूजा महोत्सव कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में उत्तर भारतीय जनता मना नहीं पाई और ऐसे में अब विद्यमान शिंदे सरकार ने कोरोना असर मिटाने के बाद सभी तैयार त्योहारों पर लगे हुए निर्बंध हटाकर बड़े धूमधाम से इस बार छठ पूजा महोत्सव को 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुंबई में जगह जगह आयोजित किया है और साथ ही लोगों की व्यवस्थाओं का भी खास ख्याल रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने आज पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना मुंबई महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए मराठी, मुसलमान और मराठियों को जोड़ना चाह रहे हैं, जो कि सामाजिक विघटन की कोशिश है। 25 सालों में मुंबई का महापौर भारतीय जनता पार्टी का कभी भी नहीं बना, नंबर 1। नंबर 2, स्थायी समिति जो टेंडर्स को अवॉर्ड करती है और बनाती भी है, वो मुंबई भारतीय जनता पार्टी को कभी भी नहीं दी। और शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को नंबर 2 की ट्रीटमेंट देकर हमारे सुझावों को कभी भी नहीं माना, बल्कि बावजूद उसके हमने उसके खिलाफ संघर्ष किया है। ये भी याद रखिए, बार बार पूछोगे तो भी बताऊंगा। क्राफ्ट मार्केट बेचने का काम शिवसेना ने किया, संघर्ष मैंने और भारतीय जनता पार्टी ने किया, तब बचा है। मुंबई में एलम, तुर्टी, पानी को सफाई करने के बारे में भ्रष्टाचार तब की शिवसेना ने किया, उसके खिलाफ संघर्ष गोपाल शेट्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तब के महानगर पालिका ने संगणकीकरण, कंप्यूटराइजेशन के जो 7 ऐप बनाए, 7 प्रोजेक्ट्स बनाए, 7 प्लेटफॉर्म बनाए, उसमें भ्रष्टाचार किया शिवसेना ने, संघर्ष किया मैंने और भारतीय जनता पार्टी ने। मुंबई के ओपन प्लॉट बचाने के लिए बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के योगेश सागर और पराग ने किया, उसको बेचने का काम शिवसेना ने किया है। 25 साल का हिसाब आपको मिला। इस विषय का गांभीर्य और उससे कल आने वाले परिणाम, इसके बारे में आज ही सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यक्रम, अपनी विचारधारा और अपने भविष्य का रोडमैप रखने का स्वातंत्र रखता है, हम उसको मानते भी हैं। लेकिन इस प्रकार से अपने पार्टी के कार्यक्रम, विचारधारा को रखने के बाद और दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने दावा किया है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के अनुयायी उन्हें धमका रहे हैं। उन्हें कुछ आपत्तिजनक मैसेज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिसमें मालीवाल ने उनके लिए किए गए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। बदले में स्वाति ने उन्हें चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो सामने से आकर गोली मारो। स्वाति ने पीएम को पत्र लिखकर पेरोल नियमों में बदलाव की मांग की है। साथ ही स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जब से राम रहीम के खिलाफ आवाज उठाई है, उसके अनुयायी कह रहे हैं कि बाबा से बचकर रहियो, मेरी आवाज सुन लो, मेरी रक्षा भगवान करेंगे। ऐसे धमकियों से मैं नहीं डरती, सच की आवाज उठाती रहूंगी, हिम्मत है तो सामने से आकर गोली मारो। हालांकि इस बारे में अभी राम रहीम या डेरा प्रबंधन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
और हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई है और इसी के मद्देनजर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सपा नेता आजम खान को हैरेसमेंट यानी प्रताड़ित किया जा रहा है। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के साथ ज्यादती कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया गया, अब कोर्ट तो अपने हिसाब से ही सजा सुनाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ये ज्यादा हुदूद से आगे बढ़ के इसको हरस किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये हरस कौन कर रहा है? अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अच्छा, तो लेकिन कोर्ट ने सजा सुनाई है वो तो। हाँ? लेकिन कोर्ट ने सजा सुनाई है आजम खान साहब को। जी, कोर्ट ने सजा सुनाई है आजम खान साहब को। हाँ, कोर्ट ने अब वो तो उन्होंने कोर्ट में पहुंचा दिया इस मामले को। जो मामले जिस तरीके से डील किए जा रहे हैं तो कोर्ट को उसके हिसाब से सजा देगा वो जी, डील करेगा वो। अभी आजम खान साहब अभी भी तो जेल से आए थे। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एटा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अमर शहीद महावीर सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम के बाद महामहिम ने यूपी सरकार के कामों की सराहना की और महामहिम ने कहा है कि देश की वर्तमान सरकार की योजनाओं से अब अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच पा रहा है। देश के सुरक्षा बलों को आधुनिकता के साथ उन्नत मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराकर देश में बने आधुनिक हथियारों से लैस करना है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। Je suis fabuleux, le vent dans tes cheveux. C'est tant mieux, le monde est dangereux. Breathable bamboo fabric by Siarams. Feel the air. रामायण अयोध्या एक मैथोलॉजी जो हमारे हिंदू संस्कृति का इतिहास है, उसे अपने इतिहास, संस्कृति, धर्म के प्रति लगाव सा हो गया था। Odor-free bamboo fabric by Siarams. Feel the freshness. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बुलेटिन में स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे और बढ़ते हैं अलीगढ़ की ओर, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारी और कारागार विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में जनपद में हो रहे विकास कार्यों को पिछले दिनों में भारी वर्षा के चलते किसानों के हुए नुकसान पर संतुष्टि जाहिर की गई। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक से पूर्व प्रमुख सचिव ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। संतुष्ट हूँ, काम यहाँ अच्छा हो रहा है। देखो, परफेक्ट काम तो कहीं नहीं होता ना 100%, थोड़ी बहुत कमियां रहती है। हमने दौरा भी किया जो यूनिवर्सिटी बन रही है और वहाँ पे फिजिकल काम अभी शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है अच्छी, लेकिन एक साल में जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए थी, नहीं है। अब उसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों की मीमांसा की गई है और मुझे लगता है कि 2023 में बन के तैयार हो जाएगा। शैक्षणिक वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। सर, स्मार्ट सिटी कार्य से आप संतुष्ट हैं? स्मार्ट सिटी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? स्मार्ट सिटी का काम चले। देखो, सिटी स्मार्ट होना का मतलब क्या होता है? मेरा मानना है कि स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि सफाई रहे वहाँ पे और यातायात सुविधा अच्छी रहे, व्यवस्था अच्छी रहे। ये दो चीज़ है, बिजली आपूर्ति अच्छी रहे।
तो काम चल रहा है, सतत प्रक्रिया है। पिछले 1 महीने से पूरे शहर में धूल इतनी है कि आदमी हाँ, सांस की बीमारी होती जा रही है। अभी नए आए हैं नगर आयुक्त, देख रहे हैं नगर आयुक्त शहर गड्ढा युक्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, वो भी गड्ढों में होकर निकले। अब नगर आयुक्त नए आए हैं और उनको टारगेट दिया गया है। अब अगले महीने आएंगे, देखेंगे कैसी प्रगति हो रही है। बारिश हुई थी, किसानों की मांग है कि 33% से ज़्यादा जो क्राइटेरिया है उसी के तहत उन्हें वो मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी मांग है कि हमारी कम नुकसान हुआ है। देखो, क्रॉप इंश्योरेंस की कुछ शर्तें होती है, उस शर्तों का उल्लंघन नहीं हो पाता है। मांग उसको वाजिब आप बोल सकते हैं, लेकिन जो रेगुलेशंस हैं वो तो रेगुलेशंस की भी तो मान्यता होती है ना। तो क्रॉप इंश्योरेंस की कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों के अनुसार ही उनको मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, नुकसान ज़्यादा हुआ है, लेकिन अलीगढ़ में उतना नुकसान नहीं हुआ। मुझे बताया गया 27% नुकसान है, जो प्रदेश के एवरेज से बहुत कम है। तो स्थिति यहाँ अच्छी है। ठीक है, किसानों के खेत में आज भी पानी भरा पड़ा है साहब, आपके नुकसान नहीं हुआ? हो गया है यार, इक्का दुक्का। अलीगढ़ जिला कारागार में कैदियों से इलाज के नाम पे वसूली की जा रही है। जेल में जा रहा हूँ, जेल में विजिट नहीं की। और खबर अब गाजीपुर से है, जहां विशेष सचिव अनिल कुमार शर्मा ने लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर छठ घाटों का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान विशेष सचिव ने घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सचिव ने इस बीच अधिकारियों को कहा है कि छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही छठ व्रतियों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। छठ व्रतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों तक निर्माण करें ताकि अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो। गंगा नदी के जल स्तर और प्रवाह को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए। मैं अनिल कुमार, विशेष सचिव नगर विकास, और इधर 3 जनपदों के भ्रमण पे हूँ छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो इसमें यहाँ आके मैंने देखा है तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं और स्थानीय प्रशासन ने काफ़ी इसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है। अलबत्ते पानी थोड़ा अधिक है, उस बारे में एसडीएम साहब से चर्चा हुई है। तमाम बैरिकेडिंग वगैरह हो जाएगी ताकि लोग या बच्चे भूल से गहरे पानी में न उतर जाएं, और बचाव सुरक्षा की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सभी को छठ महापर्व की अनेक शुभकामनाएं। मैं अनिल कुमार, विशेष सचिव नगर विकास, और इधर 3 जनपदों के। और छठ पूजा को लेकर उसकी तैयारियां लगातार प्रशासन कर रहा है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गंगा घाटों पर साफ सफाई से लेकर पूजा पाठ और सुरक्षित स्नान कराने की भी व्यवस्था की गई है। और इस बार जिलाधिकारी के निर्देश पर चक्रमण कर अधिकारी जायजा ले रहे हैं। छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुस्तैदी के साथ ही आगे की तैयारियां भी की जा रही हैं। गंगा घाटों पर होने वाले छठ पूजा के लिए साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, महिलाओं के स्नान के लिए सुरक्षित व्यवस्था भी की जा रही है। जिलाधिकारी ने खुद बताया है, घाटों पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। उनके निर्देश पर लगातार जिले के अधिकारी गंगा घाटों पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में जुटे हैं। बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों को, पूरी टीम को ये निर्देश दिए गए हैं और उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया और हम लोगों के द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो हमारे प्रमुख घाट हैं शहर के, विंध्याचल के, वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, और यहाँ पे वस्त्र बदलने के लिए, महिलाओं के वस्त्र बदलने के स्थान, साफ़ सफाई, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और हम लोग पूरी तैयारी, हमारी अंतिम चरण में है और कई घाटों पर हमने पूरी तैयारी कर भी ली है और आज शाम तक हम हर जगह पूरी तैयारी कर लेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने छठ पर्व की बधाई और शुभकामनाओं के साथ इस वार्ता की शुरुआत की है, जिसके बाद उन्होंने मदरसों की शिक्षा और राहुल गांधी को घेरते हुए जमकर जुबानी हमला बोला। और नरोत्तम मिश्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। आदित्याय नमस्कारेण ये कुर्वन्ति दिने दिने ग्रहण सूर्याय आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। सूर्य भगवान के उपासना के इस महापर्व पर, लोक आस्था के महापर्व पर, छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं सभी देश और प्रदेशवासियों को। हमने, प्रदेश सरकार ने नदी के तालाबों के घाटों पर संपूर्ण पुलिस व्यवस्था व्यवस्थित की हुई है।
प्रशासन की टीम को भी मौके पर तैनात रहने को कहा गया है। छठ पूजा के इस महापर्व पर हम सभी को शुभकामनाएं। मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है, वहाँ प्रशासन से बात की है। ऐसी कोई घटना नहीं है। मदरसे में एडमिशन लेने की कोई एडमिशन नहीं हुआ है मदरसे। देखो, मैंने पहले नर्मदा जी की पूजा भी करेंगे, पूरा ऐसा लग रहा है कि धार्मिक यात्रा होगी, सियासी यात्रा नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम प्रारंभ से कह रहे हैं, आप लोग बार बार पूछते हैं। हम पहले कह चुके कि ये चुनावी हिंदू हैं और जहां जहां चुनाव होगा वहां ये मंदिर जाएंगे। अभी पूरी यात्रा में कई मंदिर गए क्या? मीनाक्षीपुरम जैसे मंदिर, रामेश्वरम के मंदिर और दूसरे मंदिर निकल आए, हमारी आस्था के केंद्र निकल आए, पर नहीं गए। अब मध्य प्रदेश में अब इस साल चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको मंदिर की याद आएगी, बाबा साहब की याद आएगी। अब वो समझते हैं कि पब्लिक ये सब चीजें समझती नहीं है। राहुल बाबा, पब्लिक सब समझती है और आप देखना कितना ज्यादा समझती है। गुजरात और हिमाचल के परिणाम आपकी यात्रा का बताएंगे। हाँ, ये विषय मौलवी साहब का आया था, खंडवा का, अब्दुल नाम था उनका। जाकरिया मस्जिद का मामला है, उन पर 354 की धारा और पॉस्को एक्ट में कार्रवाई कर ली गई है और पुलिस को ये निर्देश भी दिया है कि इस तरह की घटना उन्होंने किसी और के साथ भी तो घटित नहीं की है और को भी तो इस तरह से उन्होंने शिकार नहीं किया है। इसकी भी पुलिस गहराई में जाकर जांच कर। हमारी आस्था के केंद्र हैं राम, आराध्य हैं, और उनके बारे में वैज्ञानिक तरीके से और आस्था के सामने रख के जिस तरह से भ्रम को और दूर किया गया है। जिन लोगों ने काल्पनिक बता दिया था भगवान श्री राम को, जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था, मानव निर्मित बताया ही नहीं था, उसकी समय सीमा कोई गलत बता दिया था, इसमें वैज्ञानिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, हम सबको देखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी तो हम बता के ही जाएंगे। निश्चित रूप से कल गृह मंत्रियों की बैठक को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो जैसे वन नेशन वन राशन के कंसेप्ट लाए हैं, वो इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है और हम लगभग सभी गृह मंत्रियों की उस पर सहमति थी। पर्यटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भाषाएं जानते होंगे या अपने देश के अलावा अन्य देश की भाषा जानते होंगे, ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भर्ती की जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे पुलिस के जवानों के लिए क्वार्टर, जहाँ जहाँ शहरों में प्राइम लोकेशन पर थाने की भूमि है, उसको मल्टी करके नीचे थाना हो और ऊपर उनके क्वार्टर हो, इस तरह का करना चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अब पहल करने जा रही है, पर्यटन पुलिस के लिए भी और मल्टी स्टोरी की। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।